ओके गाइज, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। गाइज क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमें कहा गया है कि हमें एक मैट्रिक्स ए और ए दी हुई है, तो मैंने क्या लिख लिया, उसका ए डैश लिख दिया। और हमसे कहा है कि उस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के सम के रूप में दिखाना है कि भाई ये एक मैट्रिक्स ए है जो एक स्काई मैट्रिक्स और स्क्यू मतलब एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में भी एक्सप्रेस की जा सकती है। तो हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसको हमने क्या लिखा कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स ए को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि भाई एक स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल होती है किसके, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश के। ठीक है गाइस, तो अब मुझे क्या करना है, ये तो मुझे पता है इसके रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। अब मुझे ये एक्सप्रेस करना है, मुझे ये बताना है कि भाई ये क्या है सिमेट्रिक और ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इन दोनों का सम क्या है, एक मैट्रिक्स ए है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ लेट P इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 1/2 ए प्लस ए डैश गाइस। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश क्या होगा यहाँ पर, यहाँ देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश कितना हो जाएगा 6 और -2 गाइस। क्या हो रहा है 6 और -2 गाइस, जो क्या हो जाएगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 3n -1 के गाइस। किसके इक्वल हो जाएगा 3n -1 के गाइस। तो यहाँ पर अब P इक्वल क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। तो मैं देख रहा हूँ गाइस P डैश इक्वल क्या होगा, P डैश इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास 3n -1 आ रहा है। यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है कि P इक्वल आ रहा है किसके, P डैश के। सो हम बोल सकते हैं कि 1/2 यहाँ, सो हम बोल सकते हैं क्या कि 1/2 यहाँ देखिए कि भाई 1/2 ए प्लस, हम बोल सकते हैं क्या कि भाई 1/2 ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, क्योंकि इसका डैश करते हैं तो वापस क्या मिलता है, यही मिलता है। तो ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। फिर हम बात करते हैं क्यू की, लेट क्यू इक्वल लेते हैं हम 1/2 ए माइनस ए डैश गाइस, ए माइनस ए डैश लेते हैं। तो देखते हैं गाइस कितना आता है, ये आएगा क्यू इक्वल क्या आएगा 1/2 एंड ए क्या है, ये रहा माइनस ए डैश का माइनस होगा, यानी कि सारे माइनस हो जाएंगे। तो 3 - 3 बराबर 0, 5 - 1 बराबर क्या आएगा 4 एंड 1 - 5 तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 एंड -1, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस होगा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। तो Q इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, Q इक्वल क्या आ रहा है गाइस 0, 2 -2 एंड 0 गाइस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्या माइनस क्यू ले लेता हूँ, सॉरी Q डैश लेता हूँ। Q डैश इक्वल क्या आ रहा है मेरे पास 0 -2 एंड 2 एंड 0 गाइस। ठीक है, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -Q डैश इक्वल क्या आ रहा है गाइस 0, 2 -2 एंड 0, जो कि इक्वल है क्या, यहाँ से क्या आ रहा है कि -Q डैश जो है इक्वल है किसके, Q के। यानी कि हम बोल सकते हैं Q इज ए, सो Q इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है गाइस स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये क्या हो गया, P तो क्या आ गया सिमेट्रिक और Q क्या आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A बराबर क्या होना चाहिए P प्लस Q। P और Q हमने प्रूफ कर दिया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब P और Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं गाइस आगे। ठीक है, चलो गाइस, तो यहाँ पर देखते हैं A बराबर क्या लिखा हमने, P प्लस Q लिखा। तो A बराबर क्या हो जाएगा, P कितना है, यहाँ पर देखिए गाइस P कितना आ रहा है हमारे पास 3 P आ रहा है 3 एंड -1 गाइस। ठीक है, और Q कितना आ रहा है प्लस Q कितना है, यहाँ देखिए Q कहाँ है गाइस, Q बराबर ये 0, 2 -2 एंड 0 गाइस। ठीक है, तो ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, ऐड करते तो क्या आ रहा है 3, 5 एंड ये आ रहा है 1 और ये क्या आ रहा है -1 गाइस। तो क्या वापस A आ रहा है, इक्वल आ रहा है A के, तो बिल्कुल। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई जो हमारी मैट्रिक्स A है वो एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है गाइस। ठीक है, जो कि हमने यहाँ प्रूफ कर दिया गाइस। बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 10 के जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं गाइस। नोट कर लीजिए इसको।
ओके गाइस, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, मैट्रिक्स ए जो है इस बार 3/3 की मैट्रिक्स दी है और सेम हमें प्रूफ करना है। क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है गाइस कि मैट्रिक्स ए जो है वो एडिशन है किसका, हमें क्या प्रूफ करना है गाइस, जो पहले हमने प्रूफ किया था गाइस, ठीक है। ये किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो पहले हमने क्या प्रूफ किया, हमें प्रूफ किया था कि ये ए जो मैट्रिक्स है क्या है कि किसी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या है, सम है गाइस, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, तो हमने क्या है ए निकाल लिया। अब हम देखते हैं ए डैश निकालते हैं गाइस। तो ए डैश इक्वल आएगा यहाँ पर, देखिए गाइस, तो ए डैश आएगा 6 -2 and 2 -2 3 and -1 2 -1 and 3 गाइस। तो देखिए ए और ए डैश क्या है हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे की क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। देखिए गाइस ए डैश करता हूँ मैं तो वापस सेम आ रहा है 6 -2 2 -2 3 1 -1 2 -1 3, यानी कि ए डैश किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है गाइस, ठीक है। तो ठीक है, तो हमें ये पता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं लेता हूँ लेट, यहाँ से लीजिए क्या, लेट पी इक्वल मैं ले लेता हूँ वापस वही 1/2 a प्लस ए डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हो जाएगा p इक्वल क्या हो जाएगा गाइस, देखिए p इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 एंड a कोमा ए डैश। तो देखिए a क्या है 6 का 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 एंड 6 गाइस। तो दोनों ही मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये आया और वापस इसको जब दो को ऐड करके वापस हाफ से डिवाइड करेंगे तो वापस सेम मैट्रिक्स हमें मिले जाएगी गाइस। तो P बराबर हमारे पास क्या आ रही है, जो कि मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रही है, क्या आ रही है गाइस 6 -2 and 2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 गाइस, ठीक है गाइस। तो P बराबर आ गया, ठीक है, P बराबर ही आ गया। अब मैं क्या देख रहा हूँ, P का P डैश निकालता हूँ गाइस, P का क्या निकालता हूँ, P डैश। तो P डैश इक्वल क्या आ रहा है गाइस, सेम वापस P डैश मेरे पास क्या आ रहा है, वापस P डैश भी मेरे पास क्या आ रहा है गाइस, यहाँ से देखिए ध्यान से देखिए गाइस, P डैश भी वापस मेरे पास वही आ रहा है जो कि हमारे पास P जैसे P आ रखा है गाइस, ठीक है। जो हमारे पास P है वही P डैश आएगा। तो P डैश इक्वल क्या आ रहा है गाइस, सेम आ रहा है 6 -2 and 2, ठीक है गाइस। ये -2 and 2 3 -1 एंड 3। तो P डैश इक्वल आ रहा है किसके, P के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या गाइस कि P डैश इक्वल है किसके, P के। इसका मतलब क्या है, P इज ए P इक्वल टू 1/2 a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। क्या होगी, सिमेट्रिक। फिर बात करते हैं Q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश गाइस। अब देखिए गाइस ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्योंकि अब ए डैश क्या सेम है, बस चिन्ह सिंपल चेंज हो जाएंगे। ए डैश भी ए ही है और उसके क्या है, सब नेगेटिव के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू 0 आ जाएगा। Q इक्वल क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगी गाइस, 0 0 0 एंड 0 एंड 0 एंड 0 एंड 0 0 आ जाएगी। सही है ना गाइस, क्योंकि माइनस में चेंज करवा दिए, माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, ये इसके अपोजिट हो जाएगा क्योंकि है तो दोनों सेम। तो ए माइनस ये करूँगा माइनस ए डैश करूँगा, यानी कि दोनों को ऐड करूँगा तो क्या रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। तो ये 0 मैट्रिक्स आएगा, सिंपल सा है। Q डैश Q बराबर क्या आ गया हमारे पास, Q तो Q डैश इक्वल हो जाएगा किसके, -Q के भी है और Q के भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो Q डैश जो है अब यहाँ पर ये पूरी क्या होगी गाइस, 0 आ गई हमारे पास, क्या आ गई 0 मैट्रिक्स। देखिए अगर मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ तो ये Q डैश, अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, Q डैश इक्वल है -Q। भाई अगर मैं -Q के इक्वल करूँ तो भी रिजल्टेंट तो क्या आ रहा है गाइस, मेरे पास सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, Q कैसा है, Q मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सो मैं लिख सकता हूँ Q इक्वल टू 1/2 इंटू y माइनस ए डैश। क्या है, Q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अब देख लो a बराबर क्या लिखना है, p प्लस q करना है। p क्या है, सिमेट्रिक, और q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये q डैश जो है इक्वल है, अब जब 0 सिमेट्रिक है तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक।
ओके गाइस, अब P बराबर क्या है 1/, हमने बताया कि अब क्या है, हमें क्या बताना है कि A इक्वल है क्या P/Q के। P और Q क्या है, एक सिमेट्रिक है और एक क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो A बराबर P लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए P बराबर क्या है हमारे पास, P बराबर है ये सेम 6 P क्या है हमारे पास 6 - 2 2 सेम आ रहा है गाइस, 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 गाइस, ठीक है, प्लस Q क्या है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है गाइस, तो 0 0 0 0 एंड 0 0 गाइस। तो P + Q A बराबर क्या आ रहा है गाइस, A ही आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है वापस A ही आ रहा है गाइस। तो A बराबर A ही आ रहा है, तो ठीक है ना। तो ये P + Q बराबर क्या आ रहा है, A आ रहा है गाइस, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि भाई किसी A मैट्रिक्स जो है ना एक सिमेट्रिक और एक स्काई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या है का सम है गाइस। तो एक सिमेट्रिक और एक स्काई सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है A। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया 6 - 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। ये क्या है, एक सम है गाइस, ठीक है। चलो गाइस, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया गाइस। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, थर्ड पार्ट में भी हमें सेम ही चीज़ करना है गाइस, हमें वही प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले A डैश निकाल लेते हैं। A डैश इक्वल क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पर 3 3 -1 -2 -2 1 -4 5 और 2 गाइस। तो A डैश हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया गाइस। और तीसरा हम इसी में फाइंड आउट कर लेते हैं -A डैश, तो वो हो जाएगा इक्वल यहाँ पर -3 2 4 -3 2 -5 1 -1 और -2 गाइस, ठीक है। तो -A डैश आ गया। हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना है, क्यू P बराबर हम लेने हैं, लेट P बराबर क्या है, हमें पता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 1/, हमें लेट P बराबर हम ले रहे हैं, लेट P इक्वल है किसके 1/2 सेम A + A डैश, ठीक है। तो A + A डैश क्या हो जाएगा, तो P इक्वल क्या है यहाँ पर देखिए 1/2 और A + A डैश, तो A + A डैश लिख लें गाइस। क्या है A और A डैश क्या है 3 3 6 -3 और -2, तो ये हो जाएगा 1 -1 और -4 -5 हो जाएगा -2 और 3, तो ये 1 -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 1 और 5 6 -4 और -1 -5 एंड 5 and 1 6 एंड 2 and 2 4 गाइस। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास P कितना आ रहा है, P बराबर आएगा यहाँ से क्या आ जाएगा इस P बराबर, देखिए P बराबर क्या आ जाएगा 3 1/2 -5/2 1 -2 3 -5/2 एंड 3 and 2 गाइस। तो ये क्या आ गया हमारे पास P मैट्रिक्स आ गई P बराबर। अब हम देखते हैं P डैश बराबर क्या आएगा गाइस, P डैश बराबर हम देखते हैं ये क्या आ रहा है 3 1/2 -5/2 सॉरी गाइस, यहाँ पर ये 1/2 है, ठीक है ना, ये 1 नहीं आएगा, ये 1/2 है। ओके, और कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक है गाइस। चलो, तो ये हो जाएगा, तो इसका P डैश निकालते हैं 3 1/2 -5/2, ठीक है। फिर इसका एक्सचेंज करते हैं, फिर सेकेंड रो 1/2 एंड -2 एंड 3, फिर थर्ड रो -5/2 एंड 3 एंड 2, यानी कि हमारा रिजल्ट क्या डैश मिल रहा है, P डैश बराबर क्या मिल रहा है P। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं P डैश इज इक्वल टू P, इसका मतलब P कैसा है, P एक सिमेट्रिक है। सो हम बोल सकते हैं, यहाँ नीचे लिख लो, सो P इक्वल क्या है 1/2 A + A डैश इज सिमेट्रिक, कैसा है सिमेट्रिक गाइस, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि Q = 1/2 एंड A - A डैश गाइस, ठीक है। तो करो, तो Q इक्वल क्या है गाइस, यहाँ पे देखिए 1/2 एंड A क्या है गाइस, अब A - A डैश, तो A क्या है ये रहा, और A डैश क्या है -A डैश क्या है ये। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे लिख सकता हूँ Q, इसको इसलिए 1/2 क्या आ जाएगा, देखिए ब्रैकेट क्या आएगा A + -A का डैश,
ठीक है, या माइनस ए डैश लिख दो, माइनस ए डैश, ठीक है। चलो भाई, तो हम इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं ए और ए डैश को, तो ये हो जाएगा 3 और -3 क्या आ जाएगा 0, 3 एंड 2, 3 और क्या है गाइस 2, कितना आ जाएगा 5, -1 और 4, तो ये हो जाएगा 3, फिर -2 एंड -3 तो -5, ठीक है, -2 और 2 0, 1 और -5 तो -4, -4 एंड 1 -3 एंड 5 एंड -1 तो ये 4 और ये 2 और 2 0 गाइस। तो ये क्या आ गई, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, -2, -3/2, 2 और 0 गाइस। तो ये हमारे पास क्या आ रही। अब हम देखते हैं क्यू डैश निकालते हैं। क्यू डैश बराबर क्या आ रहा है, तो क्यू डैश बराबर क्या आ जाएगा गाइस 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, -2, -3/2, 2 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस से इक्वल कर रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है q माइनस क्यू डैश इक्वल क्या आ रहा है, मेरे पास q आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास q कैसा है, सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस q सिमेट्रिक है, q इक्वल टू 1/2 a माइनस ए डैश इज q सिमेट्रिक, ठीक है गाइज। तब ये इस q सिमेट्रिक आ गया, तो इसका मतलब क्या है p, इसका मतलब जब ये इसक्यू सिमेट्रिक आ गया तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल बराबर क्या होगा p प्लस क्यू गाइस, a इक्वल क्या होगा p प्लस क्यू गाइस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो हम क्या करेंगे a इक्वल टू p प्लस क्यू करेंगे। तो देखिए गाइस किस तरह से होगा, अब p प्लस क्यू क्या है, p लिख लेते हैं गाइस यहाँ पर, p क्या है देखिए गाइस, p क्या है ये रहा, p ये है 3, 1/2 एंड -5/2, 1/2, -2 एंड 3 एंड -5/2 एंड 3 एंड 2 गाइस, प्लस q क्या है गाइस, q क्या है यहाँ पर, q ये रहा, q है 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, -2, -3/2, 2 एंड 0 गाइस। तो p प्लस क्यू जो इक्वल आ रहा है किसके गाइस, इक्वल किसके आएगा गाइस, ये हमारे किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे a के इक्वल आ रहा है, जो क्या है गाइस 3 आएगा 3, देखो 3 ये आएगा 3, ये -1, ये -2, ये -2 और ये 1, ठीक है, -4, -5/2 और -3/2, -4, 5 एंड ये हो जाएगा 2 गाइस। तो ये हमारा मैट्रिक्स क्या आ गई, ए आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ए मैट्रिक्स जो है एक, हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है गाइस, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की गाइस, नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, ये हमारे इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो हम इसको देखते हैं गाइस क्या आएगा। सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं, हमें वही प्रूफ करना है, तो इस बार ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी कर लेते हैं गाइस, ठीक है गाइस। -a डैश इक्वल क्या आ जाएगा, -1 1, -5 और -2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट p इक्वल टू 1/2, सेम प्रोसेस है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है गाइस। ये हो जाएगा p इक्वल टू 1/2 और a प्लस b हम कर लेते हैं गाइस, क्या आ रहेगा 2, 4, 4 एंड 4 गाइस, ठीक है। तो ये p इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास p इक्वल आ जाएगा 1, 2, 2 एंड 2 गाइस, ठीक है ना। चलो गाइस, तो ये हो गया हमारे पास p। तो p डैश की बात करते हैं, तो p डैश क्या आएगा 1, 2 एंड 2 गाइस। तो p डैश इज इक्वल टू p, यानी कि p हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गाइस क्या, कि p इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। चलो गाइस, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, लेट q इक्वल टू क्या है 1/2 a माइनस ए डैश, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि q इक्वल टू 1/2
ए प्लस माइनस का ए डैश गाइस। चलो गाइस अब देखते हैं Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 एंड ए और ए डैश का माइनस ए डैश को ऐड करते हैं। ये जगह माइनस माइनस ये 0 5 एंड 5 6 -1 एंड -6 एंड 0 गाइस। ठीक है, तो Q इक्वल यहाँ पर क्या आ रहा है, Q इक्वल आ जाएगा 0 3 -3 एंड 0 गाइस। तो ये क्या आ रहा है, यहाँ देखिए Q डैश बराबर क्या आएगा, Q बराबर ये है, Q डैश बराबर क्या आ रहा है गाइस 0 3 -3 0। क्या मैं इसको -Q से मल्टीप्लाई Q डैश बराबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0 3 -3 0 की जो कि इक्वल है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं -Q डैश इज इक्वल टू क्या है गाइस Q, यानी कि Q इक्वल है किसके -Q डैश के, या Q डैश इक्वल है तो ये क्या है। सो यहाँ लिख दो नीचे लिख रहा हूँ। सो Q इक्वल टू 1/2 A माइनस ए डैश इज Q सिमेट्रिक। ठीक है गाइस, बस अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। A बराबर क्या लिखना है, A बराबर P प्लस Q है, तो P और Q को ऐड कर लो। P क्या है गाइस, नंबर देखिए P बराबर क्या है 1 2 2 एंड 2 एंड प्लस Q क्या है गाइस, Q बराबर क्या है यहाँ पर 0 3 -3 एंड 0 गाइस। ऐड कर लीजिए दोनों को, कितना आ रहा गाइस 1 5 -1 एंड 2 गाइस। क्या हमारा सेम आ रहा है, एक ही इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, ये भी मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक और एक इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की गाइस, नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। क्या कह रहा है कि ए और बी क्या है, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक है, यानी कि ए डैश इक्वल होगा किसके, ए के, और बी डैश इक्वल होगा किसके, बी के। ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, जो कि इनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है। देन फाइंड आउट कीजिए कि ये क्या है, यानी कि ए बी माइनस बी ए क्या है, कैसा है गाइस। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं इसका क्या कर देता हूँ, डैश कर देता हूँ। ठीक है, ए बी लेट, अब क्या करते हैं ए बी माइनस बी ए का हम क्या कर देते हैं गाइस, ट्रांसपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, जो कि हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, यह आएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज गाइस। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, जो कि बी डैश किसके इक्वल है, बी के, ए डैश ए के माइनस ए बी। तो ये क्या है, क्या मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा ए बी माइनस बी ए गाइस। तो ए बी माइनस बी ए क्या है, वापस यही आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है कि ए बी, अब यहाँ से क्या लिख रहे हैं, यहाँ इधर ये चल रहा है ए बी माइनस बी ए का जो डैश है वो क्या आ रहा है, ए बी माइनस बी ए इधर चल रहा है गाइस डैश। तो ए बी माइनस बी ए का जो डैश चल रहा है, इसका मतलब क्या है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, माइनस ए बी माइनस बी आ रहा है, यानी कि अगर पी है तो माइनस क्यू आ रहा है, मतलब ए है तो माइनस ए आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, तो हम बोल सकते हैं सो ए बी माइनस बी ए इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हमारी जो कैसी मैट्रिक्स है गाइस, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है गाइस। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास क्या ए बी, इसका ट्रांसपोज क्या है, ए बी माइनस बी डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है कि ए डैश बी डैश। अब ये प्रॉपर्टीज़ है इसकी, जो हमने मैट्रिक्स की पढ़ी थी वो आपको याद होनी चाहिए गाइस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या है गाइस, इसका आंसर है ए गाइस। क्या है, नोट कर लीजिए गाइस। फिर बात करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन गाइस, इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स दी हुई है, ये कह रहा है कि ए प्लस ए डैश करने पर हमें आई मिलता है। अब तो देखिए ए क्या है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ए डैश क्या आ जाएगा यहाँ पर कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा गाइस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ए डैश। तीसरा क्या है इसमें, आई। तो आई बराबर क्या होगा, मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 2/2 की, तो आई कैसा आएगा 0 1 1 और 0 गाइस। ठीक है,
ठीक है गाइस, या फिर आप मतलब 1001, ठीक है। चलो एक ही बात है, कैसे भी लिखो। तो यहाँ पर i बराबर क्या आ रहा है 1011 और डायगोनल क्या आ रहा है 11 आ रहा है और ये 00, ठीक है गाइस। चलो अब हम बात करते हैं, देखिए गाइस a और हमें क्या करना है, बस इन दोनों को ऐड करना है। और हमसे पूछा क्या है कि आप अगर है ना कि a प्लस a डैश बराबर y आ रहा है तो देन वैल्यू ऑफ एल्फा इज, तो एल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एल्फा वैल्यू क्यों पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस a डैश निकालें। कंडीशन क्या है, सोल्व तो करते हैं पहले। तो a प्लस a डैश निकालते हैं, तो a प्लस a डैश क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, a प्लस a डैश इक्वल टू क्या है i। तो a प्लस a डैश क्या है गाइस, देखिए कोस 2 कोस एल्फा, साइन और कोस क्या हो जाएगा 0 भाई, साइन एल्फा प्लस साइन माइनस साइन एल्फा क्या हो जाए 0, माइनस साइन और माइनस साइन क्या हो जाए, प्लस साइन और माइनस साइन क्या हो जाए 0। ये क्या आ जाएगा 2 कोस एल्फा इक्वल क्या आ रहा है, मैट्रिक्स क्या आ रही है 1001 गाइस, ठीक है, आई मैट्रिक्स आ रही है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अब देखना है कि 2 कोस एल्फा कब 1 के इक्वल आए। 2 कोस एल्फा हमें पूछ रहा है कि एल्फा की क्या वैल्यू है, यानी कि अब ये 1 होना चाहिए ना। तो 2 कोस एल्फा इक्वल होना चाहिए किसके, 2 कोस एल्फा इक्वल होना चाहिए किसके 1 के, यानी कि कोस एल्फा इक्वल होना चाहिए किसके 1/2 के। और कोस एल्फा की वैल्यू 1/2 पर कहाँ होती है, कोस 60 पर। तो कोस 60 डिग्री होगा, है ना। थीटा कितना होगा, यानी कि यहाँ से हमारे पास एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री गाइस, कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो एल्फा बराबर 60 डिग्री आ गया। हमें इसको ऑप्शन में हमें क्या है पाई में दिया हुआ है गाइस, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है पाई में दिया हुआ है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन में बस पाई, तो 60 डिग्री को पाई में कितना बोलेंगे गाइस, पाई/6, ठीक है गाइस। पाई कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। तो पाई/3 गाइस, सॉरी पाई/3, तो 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो एल्फा बराबर क्या आ रहा है पाई/3, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए पाई/3 गाइस, ठीक है ना। चलो गाइस, तो आपका आंसर आ गया एल्फा की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसकी जगह पाई/3 यानी कि 60 डिग्री रखता हूँ, ठीक है, पाई/3 यानी कि क्या रखता हूँ, एल्फा की वैल्यू 1/2 होनी चाहिए साइन 60 पर, यानी कि पाई/3 पर मैं रखता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, ये 1/2 आएगा। तो 1/2 से ये क्या वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये हमारा आई आ जाएगा। तो एल्फा की वैल्यू पूछी है जो कि हमने फाइंड आउट कर ली गाइस। तो एल्फा बराबर क्या आ रहा है पाई/3 गाइस, नोट कर लीजिए गाइस। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.3 हो जाती है कंप्लीट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।